इन्वेस्ट इंडिया, ये भी मेक इन इंडिया का एक पार्ट है। इन्वेस्ट इंडिया की शुरुआत निवेश संवर्धन प्रयासों को मजबूत करने और विदेशी निवेश को विशेषकर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री या फैमिली होल्डिंग वाले लोग को इसमें जो है तत्काल सेवा प्रदान करने के लिए की गई है। और ये भी मेक इन इंडिया का एक पार्ट है। क्या होगा इसमें जान लीजिए। इन्वेस्ट इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ फिक्की और राज्य सरकार, इसमें 3 बॉडी इंक्लूड है। इंडिया गवर्नमेंट का इंडस्ट्री मिनिस्टर और आपका फिक्की एसोसिएशन और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये 3 इन्वॉल्व हैं। इसके तहत क्या होगा कि जो भी इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा वो इन तीनों के थ्रू इंडिया के स्टेट में, इंडिया के कहीं भी वो इन्वेस्ट करने के लिए अपने प्रपोजल को दे सकता है। सारी चीजें यहीं पर क्लियर कर दी जाएंगी। आगे स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, 2 योजनाएं एक साल चली थी, ठीक है, 2016 में। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना, यही है ना। स्टार्टअप का मतलब है, हमारे देश में कॉन्सेप्ट रहा है सरकारी नौकरी है तो रोजगार है, नहीं है तो बेरोजगार है। दैट्स इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है। नो डाउट सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गवर्नमेंट जॉब को देते हैं प्राथमिकता, लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसे सेक्टर हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं लेकिन उनके अंदर व्यापार चलाने का स्किल है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं पता उन्हें, लेकिन ट्रेड के बारे में वो उसके मास्टर हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, वो खुद के रोजगार अच्छा ढंग से कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को भाई कहीं ना कहीं सहारा चाहिए, बूस्टअप चाहिए, पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। अब उन्हें अगर कैपिटल मिल जाए तो वो खुद भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, यस आसान। और साथ ही साथ और भी लोगों को अपने साथ काम पर रखेंगे, भाई अकेले तो सब कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। तो अगर गवर्नमेंट ऐसे लोगों को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर दे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के फाइनेंस में, तो वो खड़े हो जाएंगे, खुद भी रोजगार कमाएंगे, खुद भी अपना एम्प्लॉयमेंट कर लेंगे और 2 4 6 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो देश में नव प्रवर्तन और स्टार्टअप के संवर्धन के लिए मजबूत अर्थतंत्र का बिल्कुल निर्माण करना जो सतत आर्थिक विकास का संचालन करेगी। जी हाँ, स्टार्टअप इंडिया का टारगेट क्या है कि नवोन्मेष, न्यूइज्म, नई चीजों का क्रिएशन को बढ़ावा देना, इसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा जा सके और देश में बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को भी डेवलप किया जा सके। भाई आपने एक छोटा सा कारखाना लगा दिया, आप इस कारखाने को मतलब जो है रन कर रहे हैं, तो आप इसके हो गए मैनेजर एंड डायरेक्टर, छोटा सा है। अब इस कारखाने को चलाने के लिए आपने 4 वर्कर रखे हैं, तो आपने 4 लोगों को रोजगार दिया है कि नहीं दिया है? बताएं, दिया है ना। तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट का प्लान है एक तरीके से, और एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर है, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया, हमारे देश में अक्सर देखा जाता है महिलाएं हो गई, महिलाएं भी इंडस्ट्रियल स्किल की होती हैं। आप चंदा कोचर को ले लीजिए, इंदिरा नूई को ले लीजिए, तमाम ऐसी महिलाएं हैं। खैर ये तो बड़ा नाम है, इन्होंने बड़े लेवल पर अपने आप को स्टेबल भी किया है। हमारे घर में बहुत सी ऐसी महिलाएं छोटी छोटी भी हैं जिनके अंदर इंडस्ट्रियल स्किल होती है, बहुत अच्छा कढ़ाई करना जानती हैं, बहुत अच्छा सिलाई करना जानती हैं। वो खुद सिलाई कढ़ाई ना करें, वो एक इंडस्ट्री बना सकती है, छोटा सा इंडस्ट्री बना लिया और एक मतलब बेसिक एक ड्रेस पे उनका कमांड अच्छा है, वो उस ड्रेस को मैन्युफैक्चर करने लगी, ठीक है। हाँ कम होती है शशांक, बट होती हैं, और कम इसलिए होती हैं क्योंकि हम उन्हें मौका नहीं देते, ठीक है। और कुछ तो ऐसी भी हैं, मैं मानता हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, हम हर सोसाइटी में चाहे मेल में चले चाहे फीमेल में चले, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें मौका नहीं मिला इसलिए फेल्योर हैं, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो मौका पाने के बाद रिस्क लेने में डरते हैं, वो फेल्योर हैं, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो मौका भी है, उनके पास रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी है, बट ऐसा वो करना ही नहीं चाहते, उनकी जिंदगी आराम से कट रही है, कौन चले फर्जी में सरदर्द मोल ले। ये तमाम चीजें होती है ना लाइफ में, वो पुरुष के साथ भी है, महिला के साथ भी है, कौन इतना बड़ा सरदर्द उठाए, ठीक है। तो ऐसी मिडिल क्लास वुमेन्स भी हैं, अपर क्लास वुमेन्स भी हैं, वो दिन भर परेशान रहेंगी अपने आप के स्वाफ में, दिन भर परेशान रहेंगी वो कंपटीशन में कि इनका कंपटीशन भाई वो नॉर्मल सी फैमिली कंपटीशन, नॉर्मल सा सोसाइटी कंपटीशन, बट नॉर्मली वो एक ऐसा स्टैंड अप नहीं ले सकती कि जहां पे खड़ी होकर के इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए। भाई आप बहुत अच्छा अगर कटिंग मास्टर हैं, आपको सिलाई का अच्छा ज्ञान है, तो आप 10 महिलाओं को रख करके 10 सिलाई मशीन खरीद करके एक ड्रेस मैन्युफैक्चर करना शुरू करिए और उस ड्रेस को बेचने के लिए एक सेलर रखिए, एक विक्रेता, कि हर ड्रेस पे तुम्हें 10 रुपए कमीशन देंगे, आप दिन भर बेचो। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, कटिंग मास्टर हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि पहली बात तो हमारे यहाँ महिलाओं को अवसर नहीं मिलता, बड़ा प्रॉब्लम है। हम 11 बजे रात अपने फ्रेंड के बर्थडे से आते हैं और हमारे मम्मी पापा हमें कुछ नहीं कहते। 11 बजे रात को हम अपने फ्रेंड के बर्थडे से वापस आते हैं, बस शाम को बता के चले गए फ्रेंड का बर्थडे आने में देर हो जाएगा, देन हमारे मदर फादर को कहना ठीक है बेटा आ जाए,
और अगर बेटी ने कह दिया कि आज उसकी फ्रेंड का बर्थडे है, आज वो रात में 9 बजे तक आएगी, 9 बजे तक आ जाएगी, तो 9 बजे रात में कैसे अकेले बाहर जा सकती हो तुम? तो अगर बहुत जरूरी है जाना तो एक भाई भेजा गया या कोई और भेजा गया। तमाम प्रकार की, हम चौराहे पे 4 फ्रेंड खड़े होते हैं, चौराहे पे चाय पीते हैं आराम से मस्ती से। और जो मेट्रोपोलिस सिटीज हैं वहां लड़कियां भी ऐसा कर लेती हैं। बट आप सामान्य शहरों में देखिए, क्या वहां आपकी चाय की दुकान पर लड़कियां बैठ करके एक दूसरे से बात करती है, चाय पीती नजर आती हैं? नहीं नजर आती ना, क्योंकि हमने कल्चर बना रखा है, ये कल्चर बना रखा है। तो जब हमने उनकी आजादी छीन ली है तो उनके स्किल के डेवलपमेंट को रोक नहीं दिया हमने। ठीक है, यस रवि। तो अक्सर फैमिली का पूरा बर्डन, वर्किंग वाइफ है तो वो बाहर जॉब भी करती है, घर में खाना भी बनाती है, तो तमाम ऐसी चीजें। इसीलिए सरकार ने, और कुछ हमारी ऐसी जातियां भी हैं कि उनका जैसे जन्मसिद्ध अधिकार हो गया कि वो हमारे अंडर में काम करें। जैसे हमारे यहाँ मतलब हमारा कल्चर ऐसा हो गया कि हमारे उन जातियों का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो हमारे यहाँ रोजगार के तौर पे हम पे डिपेंड रहे, हमारे यहाँ आए, काम करें, हम उन्हें मजदूरी दें, अपने घर जाए। बड़ा कुछ सोचे ही ना, तो सरकार ने उनके बारे में सोचा। 16 जनवरी सन 2016 को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं के इंडस्ट्रियल स्किल को डेवलप करने के लिए और बढ़ाने के लिए स्टैंड अप इंडिया की योजना को मंजूरी दी। इस योजना से देश भर में लगभग 1.25 लाख बैंक शाखा नेटवर्कों से कम 2.5 लाख उधारकर्ताओं को फायदा होगा। और इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो अपने अंदर छुपे इंडस्ट्रियल स्किल को आगे ले आए और डेवलप करें। एक और योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा, MUDRA, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटे उद्योग। सूक्ष्म उद्योग वो होते हैं जिनकी कुल लागत 25 लाख रुपए से कम, अब तो इसे बढ़ा करके 50 लाख कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे उद्योग जिनकी लागत 50 लाख से कम हो। तो अगर ऐसे उद्योग आप लगाना चाहते हैं या लगा चुके हैं, किसी वजह से वो रन नहीं करा पा रहे हैं, कैपिटल का अभाव है, तो सरकार ने योजना बनाई कि हम ऐसी माइक्रो यूनिट्स को डेवलप करने के लिए या उन्हें फिर से फाइनेंस करने के लिए जो है प्लान करते हैं और उनको फाइनेंस करके उनके व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे ताकि वहां भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। और यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जो है ऐसी कंडीशन में उन्हें फाइनेंस, वित्तीय सपोर्ट मिल जाएगा और उनका इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। तो मुद्रा बैंक, पहले मुद्रा बेसिकली एक इस योजना का नाम आज से बैंक का रूप दे दिया गया है। मुद्रा बैंक उन सभी सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के जरिए विकास और पुनर्वित्त के लिए जवाबदेह होता है जो निर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों से जुड़े हुए सूक्ष्म और लघु व्यवसाय इकाइयां हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं, छोटे उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए एक क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है कि आपके पास फाइनेंस के लिए आया था बंदा ना, तो आपने फाइनेंस क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम है? कभी कभी होता है ना, बैंक के पास जाओ, मैनेजर कहता है कि भाई ऐसा है, आपको हम 10 लाख रुपया फाइनेंस देंगे लेकिन इसमें 2% कमीशन लेंगे। ऐसी स्थितियां आती हैं या नहीं आती? आती है ना। इस योजना के थ्रू जाइए, 2% 10 लाख का मतलब 20,000 उन्हें दीजिए पहले दक्षिणा, तब मैनेजर साहब आपके चेक पर दस्तखत करेंगे कि ठीक है ले जाइए 10 लाख। इस टाइप की चीजें हैं। तो उन्हीं सारी समस्याओं का समाधान है मुद्रा। अब थोड़ी सी खाद्य सुरक्षा संबंधी योजना, एक देश एक राशन कार्ड योजना। हमारे देश में बहुत से युवा